हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी ग्रेट। आई एम आल्सो फाइन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूज ऑफ मॉडल वर्ब और टू। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, इसका यूज जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम बोलते हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, है ना। और अगर आप आजकल की सिचुएशन की बात करें, हमें डॉक्टर्स का या कोरोना वायरस वॉरियर्स का सम्मान करना चाहिए, तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट डॉक्टर्स और कोरोना वायरस वॉरियर्स। ठीक है। और इस टाइप का जो भी जहाँ पे भी हमारा नैतिक कर्तव्य की बात होती है, नैतिक दायित्व की बात होती है, वहाँ पे हम ऑट टू का यूज करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आज समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। ऑट टू का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। ठीक है। और चाहिए हिंदी में जो है जब कोई सेंटेंस चाहिए से समाप्त होता है तो उसका इंग्लिश जब आप बनाते हो तो ऑट टू से बनता है, लेकिन उसमें ये डिफरेंस है कि शुड भी आता है। चाहिए के लिए शुड भी आता है और मस्ट भी आता है। तो अगर आपने शुड और मस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो जो है क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे आपको कि इसमें कैसे यूज हो रहा है। ठीक है। चलो समझते हैं। इसका जो यूज है ये थोड़ा ओल्ड माना जाता है, पुराना माना जाता है। स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा कम यूज होता है इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज नहीं हो सकता है। ठीक है। और एग्जाम में इसको बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ऑट टू को। और इसका जो यूज होता है वो सेम होता है जैसे कि शुड का यूज होता है। चाहिए के लिए शुड का भी यूज होता है तो ऑट टू का भी यूज होता है। बहुत बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे। चलो समझते हैं। ऑट टू का जो पहला यूज है वो हम करते हैं। चलो मैं इस फोटो को जरा यहाँ से रिमूव। हाँ, तो ये ऑट टू का फर्स्ट यूज है। ऑट टू का फर्स्ट यूज होता है टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है या दायित्व है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ऑट टू का यूज होता है। अगर केवल कहीं पे कोई हमारा दायित्व की बात हो रही है और वो नैतिक दायित्व नहीं है, नैतिक कर्तव्य नहीं है, तो वहां पे आप शुड का यूज करते हैं। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कंपल्सन है कहीं पे कोई काम करने की, बहुत जरूरी है, तो वहां पे मस्ट का यूज होता है चाहिए के लिए। ये चाहिए जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वी ऑट टू। देखो, ऑट टू लव अवर कंट्री। अब देखो, ये हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। ठीक है। और अगर आप नहीं करोगे तो इसके लिए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन करना चाहिए ना, नैतिक कर्तव्य है, तो ये नैतिक कर्तव्य है। सेकंड है, लोगों को नियमों की लोगों को नियमों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। पीपुल ऑट नॉट आएगा यहाँ पे, नॉट टू डिसओबे द लॉज। देखो, टू को मैंने कोष्टक के अंदर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नेगेटिव जब आप ऑट टू का बनाते हैं तो यहाँ पे आप नॉट लगाते हैं। ठीक है। और आप इस टू को फिर हटा भी सकते हैं नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। जैसे ऑट वी लव आवर कंट्री, आप ये भी बोल सकते हैं, इसको आप आगे ले गए। ठीक है। ऑट वी, इसको हटा दिया आपने, लव आवर कंट्री, क्या हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आप इसको हटा सकते हैं। टू को अगर लगाएंगे भी तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, वी ऑट टू रिस्पेक्ट। ठीक है। और एल्डर्स टू अस, जो हमसे बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। और उसमें सेंटेंस में लास्ट में चाहिए आ रहा है, लेकिन सेंटेंस में बात कही गई है मॉरल ऑब्लिगेशन एंड मॉरल ड्यूटी की बात की गई है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है। अगर हम संपन्न हैं, इफ वी आर रिच और इन अ कंडीशन दैट वी कैन हेल्प द पुअर, ऐसी सिचुएशन में है कि हम पुअर की हेल्प कर सकते हैं, तो वी ऑट टू हेल्प द पुअर। ठीक है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, नैतिक कर्तव्य की बात की गई है। नेक्स्ट है, छात्रों को अनुशासित और विनम्र होना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू बी पोलाइट, पोलाइट होता है विनम्र, विनम्र के लिए पोलाइट होता है, और अनुशासित के लिए डिसिप्लिन्ड।
ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स का क्या है, एक दायित्व होता है, एक मॉरल ड्यूटी होती है। अगर आप नहीं हैं तो इसका मतलब आप अपने नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, यू आर नॉट ओबिंग योर मॉरल ड्यूटी। नेक्स्ट जो यूज होता है ऑट टू का वो समझते हैं। ऑट टू का जो सेकंड यूज है वो होता है ought to is used for to give advice, सलाह देने के लिए, थोड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट एडवाइस के लिए होता है, POLIT, पोलाइट एडवाइस। अगर आपको कहीं पे देनी है, बहुत विनम्र सलाह देनी है, तो वहां पे ought to का यूज होता है। एक चीज आप हमेशा नोट करना कि गवर्नमेंट को अब आप कभी भी सलाह दे रहे हैं तो वहां पे भी आप ought to का यूज करते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इस फोटो को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इससे दिक्कत हो रही समझने में, ठीक है, काम करने में। हाँ, तो एग्जाम्पल से समझते हैं एडवाइस देने के लिए ought to का यूज कैसे होता है। आपको एक अच्छे चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए, किसी की तबीयत खराब हो रखी है, ठीक है, और आपके कोई रिलेटिव हैं या कोई जानने वाले हैं, तो आप उनको बोल रहे हैं कि यू ought टू कंसल्ट। जब भी डॉक्टर की सलाह लेने के लिए बात की जाती है तो उसको कंसल्ट यूज करते हैं सलाह लेने के लिए। ठीक है, अ गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर की आपको सलाह लेनी चाहिए। तो आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकते वो आपसे बड़े हैं, आपको अपने से बड़े को कोई सलाह देनी है, अपने से बड़े को कोई सलाह देनी है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आप उनको बोल रहे हैं कि यू ऑट टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, आपको एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद है, देखो, सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार को जब सलाह दी जाती है तो ought to का यूज करते हैं। हम सरकार को मजबूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक सलाह दे सकते हैं, विनम्र सलाह। तो सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए। द गवर्नमेंट ought, OUGST, ought to, ठीक है, ought to help the poor। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं और दूसरा यूज समझते हैं ought to का। ought to का जो थर्ड यूज होता है वो होता है, ought to का यूज होता है फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बहुत ज्यादा अगर पॉसिबिलिटी है, अराउंड 80%, लगभग 80% अगर किसी चीज की प्रबल संभावना है तो वहां पे ought to का यूज करते हैं। जैसे भारत को उदाहरण के लिए समझते हैं, भारत को मैच जीतना चाहिए, ठीक है, तो इंडिया ought टू विन द मैच, भारत को मैच जीतना चाहिए। 10 विकेट किसी 10 विकेट होते हैं क्रिकेट में, अगर 9 विकेट पाकिस्तान के हो गए हैं और पाकिस्तान को चाहिए 100 रन अभी बनाने के लिए, तो ऑब्वियस है कि इंडिया विल विन द मैच। तो इंडिया ought टू विन द मैच, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि जीतना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, दाम शीघ्र नीचे आ सकते हैं। देखो, पैंडेमिक सिचुएशन, nowadays we are living in the situation of a pandemic, ठीक है, कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी से नीचे उतर चुकी है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, जहां भी हो रहा है प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसका जो उपभोग है, उसका कंजम्पशन बहुत कम हो गया है। तो उससे क्या हो सकता है, प्राइसेस ought to come down soon, शीघ्र ही नीचे आने चाहिए, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। उसको अब तक पहुंच जाना चाहिए। देखो, चाहिए है, लेकिन क्या किया जा रहा है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। आपका कोई दोस्त है, भाई है, कहीं रिश्तेदार के घर गया है और आप फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई वो पहुंच गया या नहीं पहुंचा, उसको तो पहुंच जाना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, 80% चांस तो ये थे कि उसको आधा घंटे में पहुंच जाना चाहिए था। तो ही ought to reach by now, by now मतलब अब तक, ठीक है, अब तक के लिए by now का यूज करते हैं। तो by now मतलब अब तक यहाँ पे। चलो नेक्स्ट समझते हैं। ought to का एक और यूज है, और ये होता है पास्ट टेंस में। ought to का जब यूज होता है, भाई पास्ट में ऐसा आपको करना चाहिए था, ठीक है, आपको अपना कार्य करना चाहिए था, तो यू ought to कंप्लीट योर वर्क, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। तो पास्ट की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन इन पास्ट, पहले चाहिए था के लिए यूज होता है। इसको समझते हैं। तो यहाँ पे है ought to have, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसके बाद। तो हैज, हैव, हैड जब भी आपको दिखता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, चाहे वो किसी मॉडल वर्ब के बाद तो हमेशा हैव ही आता है, तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आती है। ये आपको नोट करके रखना है, याद रखना है, नियम की तरह लिख देना है कि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
इसका यूज पास्ट टेंस में किया जाता है जब भी ought to have का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब होती है। ought to तो हम अभी पढ़ ही रहे थे, इसके बाद have आ गया, तो इसका यूज पास्ट मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व के लिए किया जाता है। तुम्हें काम पूरा करना चाहिए था, आपका ये नैतिक कर्तव्य था कि आपको वो काम जो है पूरा करना चाहिए था, आपको ये कहा जा रहा है। तो you ought to have completed, देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई द वर्क, ठीक है। तो आपने कोई काम था, आपने वो छोड़ दिया, आधा अधूरा छोड़ दिया, जबकि आपका नैतिक कर्तव्य ये था कि आपको वो पूरा करना चाहिए था। तो चाहिए था के लिए यहाँ पे आपको आपके नैतिक कर्तव्य की याद दिलाई जा रही है, ठीक है। तुम्हें धन बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अब आजकल देखो, पहले आपने पूरे पैसे उड़ाए, अब आजकल लॉकडाउन में पैसे पूरे खत्म हो रहे हैं, तो आपको नैतिक कर्तव्य याद दिलाया जा रहा है कि यू ऑट नॉट टू हैव। देखो जब भी नॉट आएगा तो यहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा नॉट। तो यू ऑट नॉट टू हैव वेस्टेड मनी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वेस्टेड मनी हो गया, ठीक है। बर्बाद करने के लिए वेस्ट होता है, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं के लिए नॉट आ गया। नेक्स्ट यूज है, गीता को शिक्षक का अपमान नहीं करना चाहिए था। चाहिए था, चाहिए नहीं है, केवल था है, पास्ट की बात है। तो पास्ट की मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है। गीता ऑट नॉट, ओ यू जी एस टी है, ठीक है, ऑट नॉट टू हैव है यहाँ पे, डिसरिस्पेक्टेड ईडी होना था द टीचर, ठीक है। तो गीता को शिक्षक का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये अगर आप ये कहेंगे कि गीता को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए था, तो गीता ऑट टू हैव आएगा, रिस्पेक्टेड, यहां से लिखता हूं, आगे नहीं लिखा जाएगा, द टीचर, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, बहुत कंफ्यूजन में करता है बच्चों को, अक्सर समझ में नहीं आता है। जब भी आप अपनी किताब पढ़ते हैं, कहीं पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको दिक्कत होती है इसको समझने में, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आपको दिखेगा शुड हैव हैड, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि शुड हैव हैड का मतलब क्या हुआ, तो पास होना चाहिए था, इसका मतलब होता है कि पास होना चाहिए था, कोई चीज है जो आपके पास होनी चाहिए थी पास्ट में। तो आई शुड हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी, ठीक है। तो शुड हैव हैड का यूज होता है पास्ट में कोई चीज होनी चाहिए थी। पास होने चाहिए के लिए केवल शुड हैव का यूज होता है। देखो पास होना चाहिए, अगर यहां तक की हम बात करें तो इसके लिए केवल इसका यूज होता है शुड हैव का, ठीक है। आई शुड हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब होनी चाहिए। आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास एक किताब होनी चाहिए थी होगा तो हैड आ जाएगा वहां पे, ठीक है, शुड हैव हैड अ बुक। तो एग्जाम्पल है, मेरे पास एक घर होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर होना चाहिए था, तो शुड हैव हैड का यूज है। तुम्हारे पास एक अच्छी पुस्तक होनी चाहिए थी, आपका दोस्त है वो एग्जाम में फेल हो गया या सफल नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं उसको कि भाई आपके पास एक अच्छी पुस्तक होनी चाहिए थी तभी आप पास हो पाते। तो यू ऑट टू हैव हैड, ठीक है, होनी चाहिए थी तभी आप पास होते। तो यू ऑट टू हैव हैड अ गुड बुक, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वो वीडियो आपको मिलेगी। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज ये मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।